नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। इस चैनल पर सभी कक्षा के वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा। तो बच्चों, आज हम फूल और कांटे इस कविता का गायन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हे जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेघ उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतरे, भोर का है वेद देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों को बूंद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध ओ नीला रंग से, हे सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। किस तरह फूल की बढ़ाई, काम दे जो किसी में हो बड़पन की कसर। तो बच्चों, आज हम फूल और कांटे इस कविता का अध्ययन करेंगे। कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय। इन्हें हरिऔध नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1865 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 1947। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधिलिखा फूल, प्रेमाकांता आदि। परिचय: अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। आइए कविता की ओर बढ़ते हैं। हे जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता। यहाँ पे हमें कवि बता रहे हैं कि फूल और कांटे यह एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उन्हें पालता है। रात में चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, तथा चांद भी उन पर एक ही सा प्रकाश डालता है। उनमें फूल और कांटे ऐसा भेदभाव नहीं करता। ठीक इसी प्रकार हमारा समाज भी सभी लोगों में एक ही सा न्याय देता है। भगवान सबको एक ही सा बनाता है और उन्हें एक ही सा न्याय देता है। न्याय देते समय वह किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। मेघ उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही। मेघ इसका अर्थ है बादल। जब पृथ्वी पर बादल बरसते हैं तो वह फूल और कांटे इनके बीच भेदभाव नहीं करते, वह एक ही से बरसते हैं। जब हवाएं बहती है तो वह भी दोनों के ऊपर समान ही बहती है।
पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। यहाँ पे कवि हमें बता रहे हैं कि एक ही परिस्थिति में रहकर फूल और कांटे इनके स्वभाव, रंग, रूप भिन्न होते हैं। फूल कोमल होते हैं तो कांटे चुभते हैं। इसी प्रकार इंसान सभी एक जैसे ही होते हैं, परंतु समाज में लोगों के स्वभाव एक जैसे नहीं होते। जितनी व्यक्तियां रहती है उतनी प्रकृतियां रहती है। हर किसी का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। वर इसका अर्थ है सुंदर, वसन इसका अर्थ है वस्त्र। जिस तरह से कांटे किसी की उंगलियों को छेद कर उन्हें घायल कर देता है, किसी सुंदर वस्त्र को वह फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का वेद है शाम तन। पर इस शब्द का अर्थ है पंख, वेद इस शब्द का अर्थ है छेदना, शाम इसका अर्थ है काला, तन इसका अर्थ है शरीर। यहाँ पे हमें कवि बता रहे हैं, तितलियां प्यार से फूलों के पास आती है तथा कांटे उनके पर को छेद देता है तथा भौरों के शरीर को भी वह भेद देता है। तथा कुछ लोग भी इसी तरह से जानबूझकर दूसरों के कामों में व्यत्यय लाने की कोशिश करते हैं। अच्छे कर्म करने वाले लोगों के काम में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते रहते हैं। वे लोग कांटों के समान होते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। फूल तितलियों को प्यार से अपने गोद में लेते हैं, भौरों को वे रस पिलाते हैं तथा विभिन्न रंगों की छटाओं से दूसरे लोगों को वह प्रसन्न करते हैं। ठीक उसी तरह से जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, उनको हर कोई है खटकता एक सभी की आंख में, दूसरा है सोहता सूर शीस पर। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। सोहना इस शब्द का अर्थ है शोभा देना और शीस इस शब्द का अर्थ है सिर। यहाँ पे हमें कवि कह रहा है, कांटा जो रहता है वह हर किसी को खटकता है, जबकि फूल देवताओं के शीश पर चढ़ाए जाते हैं, उनकी शोभा बढ़ाते हैं, वे दूसरों के काम आते हैं। ठीक उसी तरह से बुरे काम करने वाले लोगों की तरफ देखने का समाज का दृष्टिकोण चुभने वाले कांटों की तरह होता है, तो दूसरी ओर आदरणीय व्यक्ति और अच्छे कर्म करने वाले लोगों के प्रति बहुत ही सम्मान होता है। वह उनके गुणों की प्रशंसा करते हैं। यदि अपने कर्म अच्छे नहीं हो तो समाज हमें बुरे भाव से देखता है। ऐसे व्यक्तियों को समाज दुर्लक्षित करता है। इसलिए कवि हमें यही सीख देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपना जीवन फूलों की तरह बिताना चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए, कांटों की तरह दूसरों को नुकसान नहीं देना चाहिए। यही सीख हमें इस कविता से कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने देने की कोशिश की है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।